वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे। आज हम एक और हॉट टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जो लेटेस्ट ट्रेंड में चल रहा है, बर्ड फ्लू। ठीक है, तो आपने काफी न्यूज चैनल वगैरह पे भी काफी सुना होगा ये बीमारी के बारे में, बर्ड फ्लू, जिसको एवियन इन्फ्लुएंजा यानी H5N8 भी बोला जाता है। एक प्रकार है H5N8, ठीक है, उसका एक प्रकार है। तो देखो क्या होता है, तो इस बीमारी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि क्या होने वाला और कैसे स्प्रेड होती है या कैसे हम इसको रोक सकते हैं, तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक विद मी वीरेंद्र। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ है हमारे देश के कुछ हिस्सों में, ठीक है, कुछ हिस्सों में, जिसमें क्या है भाई, आपका ये हो गया हरियाणा हो गया, ठीक है, ये एरिया हो गया हरियाणा हो गया आपका, ठीक है, और आपका ये हो गया मध्य प्रदेश हो गया, इधर आपका केरल हो गया, इधर आपका तमिलनाडु हो गया, ठीक है, और इधर आपका हो गया कौन सा, हिमाचल प्रदेश। ये आपका हो गया हिमाचल प्रदेश, ये वाला रीजन, ठीक है। तो इन राज्यों में कुछ ऐसे केस पाए गए हैं जिसमें बर्ड फ्लू फैलने के संकेत मिले हैं। अब ये बर्ड फ्लू क्या है भाई दोस्तों, तो हमारे देश के जो जो राज्यों में पाई गई हैं चीजें, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले एरिया जान लीजिए, किस किस एरिया में ये सारी चीजें पाई गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए बर्ड फ्लू क्या है, एक वायरस से फैलने वाला रोग है। किससे फैलने वाला रोग है, वायरस से फैलने वाला रोग है, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अभी लगभग 2000 माइग्रेटरी मतलब प्रवासी पक्षी, यानी जो एक देश से दूसरे देश उड़ते रहते हैं, इधर उधर से आ जाते हैं, यानी नेटिव प्लेस उनका यहाँ नहीं है, लेकिन एक जगह दूसरी जगह आते हैं, ऐसे पक्षी फाउंड डेड इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मृत पाए गए हैं, मरे हुए पाए गए हैं। कहां पे, हिमाचल प्रदेश में। और ये हिमाचल प्रदेश में कहां पे, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, कौन सा जिला है, कांगड़ा, ठीक है, कांगड़ा जिला यहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे कौन सा पक्षी पाया गया है, ये जंगली हंस, ठीक है, तो यहाँ पे जंगली हंस पाया गया। तो ये कांगड़ा का एक दृश्य दिखाया गया आपको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखिए जो कांगड़ा है वहां पे किस स्थान पे, तो वहां पे है आपका पोंग डैम, ठीक है, ये पोंग डैम बर्ड सेंचुरी है, ठीक है, तो यहाँ पे पाया गया। तो इस पोंग डैम बर्ड सेंचुरी के ऊपर भी आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पोंग डैम कहाँ पे है, ये शिवालिक की जो पहाड़ियां होती है वहां पे है, और वहां पे जो वेटलैंड्स होते हैं, ठीक है, वेटलैंड्स यानी आप वेटलैंड्स ये समझ लीजिए कि जैसे कि आर्द्र भूमि जो होती है, यानी कि पानी और मिट्टी जो होती है उसका मिक्सचर होता है, यानी कीचड़ टाइप की जगह, दलदली भूमि होती है, बेसिकली इसको बोलते हैं दलदली, ठीक। और ये कहाँ पे भाई, ब्यास रिवर, ब्यास नदी हम जानते हैं, ब्यास नदी वहां पे है, ठीक है, ब्यास नदी यहां से फ्लो होती है, तो उसी के किनारे या उसी में ये आपकी पोंग डैम बर्ड सेंचुरी बनी हुई है, ठीक। अब चलिए पोंग डैम के बारे में और भी कुछ जान सकते हैं। यानी कि देखिए क्या होता है, यूपीएससी हो या क्या आपका स्टेट एग्जाम हो, तो वो क्या करते हैं, जो करंट अफेयर्स की न्यूज चल रही होती है उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि भाई ये जो आपका पोंग डैम बर्ड सेंचुरी है ये कहाँ पे है। ये है 1975 में इसको बनाया गया था, ठीक है। किसके सम्मान में बनाया गया था, महाराणा प्रताप के सम्मान में इसको बनाया गया था, इसलिए इसको कभी कभी महाराणा प्रताप सागर भी नाम दे दिया जाता है। तो ये सारी चीजें भी पोंग डैम बर्ड सेंचुरी के बारे में आपसे पूछी जा सकती है, जो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे चलते हैं। फिलहाल हुआ क्या, देखिए 21,000 बर्ड्स, यानी कि लगभग 21,000 पक्षी, ठीक है, 21,000 पक्षी क्या होगा, बाज कुर्ड, यानी उनको मार दिया गया है, ठीक है। जब बीमारी फैलती है तो हम क्या करते हैं, प्रिवेंशन के लिए, ताकि और फैलाव ना हो उसका, तो उनको क्या करते हैं, पक्षियों को मार देते हैं, ठीक है। कहाँ मार दिए गए हैं, केरला में मार दिए गए हैं, ठीक है। ये क्या कर सकते थे, H5N8 ये डिटेक्ट हुआ है, ये क्या बर्ड फ्लू का एक टाइप है, ठीक है, H5N8 ये डिटेक्ट हुआ, उनमें पाया गया है कि भाई ये इस डक्स जो है, बत्तखें जो है, इस चीज से पॉजिटिव पाई गई हैं, तो इसलिए उनको मार दिया गया, ठीक। और क्या है, H5N8 पहली बार ऐसा नहीं है कि भाई ये हमारे देश में पहली बार पाया गया हो, तो ये सबसे पहले पाया गया था कहाँ, चाइना में, ठीक है। चाइना में कब पाया गया था, 2010 में। अब आप जैसा देख पा रहे हैं, जो भी बीमारी स्टार्ट होती है कहाँ से होती है, चाइना से ही होती है, ठीक है। कोरोना से वैसे ही क्या कहते हैं, परेशान है, पूरी दुनिया परेशान होती है, बस आप समझ लीजिए जहाँ चाइना का नाम आ गया समझिए खतरनाक चीज है फिर, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। यानी ये भी सबसे पहले कहाँ पाया गया था, चाइना में। तो ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो क्योंकि हम सब क्या जानते हैं, आजकल देखो ट्रेंड चल रहा है कि कोरोना वायरस की शुरुआत कहाँ से, तो हमारा आंसर बेसिकली मतलब हमारे मुंह से निकल ही जाता है कि चाइना के वुहान। तो उसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि भाई ये बताओ कि ये बर्ड फ्लू है सबसे पहले कहाँ पाया गया था, ठीक है। तो उसका ऑप्शन चाइना भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी उस केस में आप शायद हिचके आंसर देने में, तो इसलिए ये चीज आपको बताई जा रही है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बर्ड्स यानी सैकड़ों पक्षियों को फाउंडेड इन एमपी,
यानी मध्य प्रदेश में भी क्या हुआ, एमपी मतलब मध्य प्रदेश में भी क्या है, बहुत सारे कौवे, ठीक है, जो कौवे होते हैं वो भी मृत पाए गए हैं, यानी मृत्यु हो चुकी है उनकी, ठीक है। एंड राजस्थान के झालावाड़ में, ठीक है, वहां भी कुछ मृत पाए गए हैं। सेक्शन 34 डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो यानी कि वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सेक्शन 34 लागू कर दिया गया है। कहां पे, राजस्थान के झालावाड़ में। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें कुछ और चीजें की गई, ये कानून लगाया गया है, तो राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब बनाया गया था, तो 2005 ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। बैंड ऑल पोल्ट्री फार्म प्रोडक्ट्स, ठीक है, यानी कि जो भी पोल्ट्री से बनने वाले हैं उत्पाद हैं, चाहे वो मीट हो सकता है, अंडे हो सकते हैं, एग्स वगैरह हो सकते हैं, चिकन हो सकता है, तो इनको क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया है। इन सबको चीज को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। चलिए, यानी प्रिवेंशन वहां पे लागू है, किस तरह से इसकी रोकथाम हो सके उसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। वेरी गुड। और साथ ही साथ जीरो मोबिलिटी जोन, यानी कि वहां पे किसी भी तरह का इंसान का कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। कहां पे, इन 1 किलोमीटर रेडियस, यानी 1 किलोमीटर की त्रिज्या में, यानी इतने एरिया में किसी भी इंसान की कोई हलचल वहां पे नहीं होनी चाहिए। इस जहां पे ये क्या पाए गए हैं, जहां पे ये पक्षी मृत पाए गए हैं, ठीक है, तो ऐसा भी वहां पे किया गया है। अब चलिए हरियाणा की बात करते हैं। हरियाणा भी राज्य भाई हमारे देश का, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, 4 लाख बर्ड्स, 4 लाख पक्षी, ठीक है, तो 4 लाख पक्षी हैं, उनको क्या पाया गया भाई, डाइड ड्यू टू सम अनयूजुअल रीजन, यानी उनका पता ही नहीं चला भाई किस कारण से वो मर गए, ठीक है। तो ये भी एक बड़ी बात हो जाती है, ठीक है भाई, इतने पक्षियों का आपको पता ही नहीं कि भाई किस वजह से वो मर गए हैं, ठीक है, तो यानी अनयूजुअल। तो इन पे भी शक जताया जा रहा है कि हो सकता है भाई ये बर्ड फ्लू से मरे हों, ऐसा भी पॉसिबल है, बट नो कंफर्मेशन ऑफ रीजन। लेकिन अभी तक कारण का पता नहीं चल पाया, हम बिल्कुल कंफर्म होकर इस चीज को नहीं कह सकते हैं, ठीक। और आगे चलते हैं। बर्ड फ्लू पहले, ऐसा नहीं कि भाई पहली बार हमारे देश में आया हो, तो भाई ऑप्शन में आपको ऐसे भी दे सकता है कि हमारे देश में पहली बार ये बर्ड फ्लू ने अपने पैर पसारे हैं, तो ऐसा भी नहीं है। इससे पहले 2015 में, 2017 में लगभग 3-4 साल, हर 3-4 साल के अंतराल पे अक्सर ये आता रहता है। तो अब भाई आता रहता है, तो इस बार भी आया, तो हमको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है, क्यों इतनी दिक्कत है हमको, तो इसका भी कारण जानेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। तो देखिए क्या होता है, इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस, ठीक है। तो देखिए वैसे इसको बर्ड फ्लू को एवियन इन्फ्लुएंजा भी कहते हैं, ठीक है। एवियन मतलब उड़ने वाले पक्षियों से, यानी उड़ने वाली चीजों से बेसिकली ये रिलेट किया जाता है, ठीक है। तो इस वायरस के क्या है, H5N8, ये भी इसका टाइप है, H5N2, H5N1, ये 3 टाइप बेसिकली इसमें पाए जाते हैं। और ये सभी के सभी ह्यूमन में, इंसान को भी हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, लेकिन अभी हुए हैं कि नहीं हुए हैं इसके बारे में भी जानकारी करेंगे। चलिए, तो अब देखो ये क्या है, ये जो अभी हुआ है इस बार क्या है, वेरी फास्ट स्प्रेडिंग, बहुत तेजी से फैला, बहुत ही तेजी से संक्रमित करने वाला है, ठीक है। संक्रामक बीमारी है, ये बहुत ज्यादा तेजी से इस बार फैल रही है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जा रहा है चीज। अब आगे चलते हैं, हाउ इट स्प्रेड, तो भाई ये फैलता कैसे है, इसके फैलाव के तरीके कैसे हैं, क्योंकि जब तक हमको जानकारी नहीं होगी भाई ये फैलता कैसा है, कैसे फैलता है, प्रसार कैसे होता है, तो हम इसको रोक भी नहीं पाएंगे तब तक। तो उसके बारे में भी जानते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि जो पक्षी होते हैं ये क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। अब भाई पक्षियों पे तो किसी की रोकथाम है नहीं, ठीक है, उनको उड़ने से कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई देखो सीधी सी बात है, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। तो इन पे भाई कोई बाउंड्री आप दीवार खड़ी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो एक जगह से दूसरी जगह मोशन करेंगे ही करेंगे, ठीक है। प्यूपिल कम इन कॉन्टेक्ट बर्ड्स, यानी ऐसे जो पोल्ट्री फार्म के जो वर्कर्स होते हैं वो भी इनके पक्षियों के संपर्क में आते रहते हैं। तो ठीक है, ऐसा नहीं कि पक्षियों में पाया जाएगा, कभी कभी ये क्या होता है सुअरों में, मुर्गियों में, ठीक है, इन सब चीजों में भी पाया जाता रहा है, ठीक है। और कैसे फैल सकता है भाई, हम इनका मीट खा लेते हैं, ठीक है, उनके अंडे या मीट वगैरह खाते हैं, ठीक है, तो ऐसे भी ये फैल सकता है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से ये अक्सर फैल जाता है, ठीक है। और देखते हैं सिम्टम, भाई हमको कैसे पता चलेगा कि भाई ये बर्ड फ्लू किसी इंसान को हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो भाई कैसे पता चलेगा, तो जो वर्ड्स होते हैं पक्षियों में अगर ये चीज हुई रहती है तो उसमें इंस्टेंटाइन यानी कि आंत को प्रभावित करता है, ठीक है। इन ह्यूमन, आदमियों की बात करें, इंसानों की बात करें तो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र जो आपका होता है, श्वसन यानी हम सांस लेते हैं, नाक, गला, कान, ठीक है, इन सब चीजों में प्रभावित कर सकता है, इन सब चीजों को अफेक्ट कर सकता है,
ठीक है। और क्या हो सकता है, निमोनिया के लक्षण आपको हो सकते हैं, फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है, कफ खांसी हो सकती है, गले में खराश हो सकती है, इस टाइप के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें। चलिए भाई आगे क्या, व्हाट इज कंसर्न ऑफ ह्यूमन, यानी हम क्यों इतनी चिंता कर रहे हैं भाई, जब इंसान में हो नहीं रहा है तो हम लोग क्यों इतनी चिंता करने में लगे हुए हैं। ठीक है, अब देखो सबसे खतरनाक चीज ये है कि भाई देखो इंसान में हो नहीं रहा है, लेकिन अगर हुआ, ठीक है, जो पोल्ट्री फार्म के वर्कर्स होते हैं उनको हो सकता है, जो उनके संपर्क में रहते हैं, ठीक है, तो उनको तो ये हो सकता है। ठीक, तो भाई क्या करना है, इफ स्प्रेड, अगर ये इंसान को होता है तो मोर्टेलिटी रेट अराउंड 50%, यानी मृत्यु दर क्या होती है, मरने की दर क्या हो सकती है 50%, यानी 2 लोगों को हुआ है तो कम से कम 1 की मृत्यु तो सुनिश्चित है, कम से कम इतना। तो ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई। देखो कोरोना की जो है मृत्यु दर भी इतनी नहीं है, अंडर 10 ही है, 2-3% के आसपास है, फिर भी उसकी मृत्यु दर क्या है, पूरे दुनिया में उसने कोहराम मचाया हुआ है, उसकी मृत्यु दर इतनी कम है फिर भी कोहराम मचाया हुआ है। तो इसकी तो भाई 50% है, तो ये कितना कोहराम मचा सकता है, तो बहुत ज्यादा कोहराम ये मचा सकता है, इसलिए इतनी चिंता इसकी की जा रही है। प्रिवेंशन, भाई इसको जब इतने खतरनाक है तो इसको रोका कैसे जाए, ठीक है, इसको रोका कैसे जाएगा, ठीक है, तो देखिए कैसे रोका जा सकता है इसको। वी किल बर्ड्स, हम क्या करते हैं, जब हमें पता चलता है कि भाई इन पक्षियों में ये है, हम तो उसको मार देते हैं, ठीक है। तो क्या ये मारना उपाय है और कोई उपाय नहीं है, हाँ वैक्सीनेशन भी किया जा सकता है, इनका वैक्सीनेशन भी किया जाता है, ठीक है। तो पक्षियों को हम मार भी देते हैं, जिनको हो जाता है, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, और उनका वैक्सीनेशन भी हम कर सकते हैं, यानी जिनको नहीं हुआ उनको वैक्सीनेशन भी हम कर सकते हैं, ठीक है। कुक द फूड वेरी वेल, जो हम खाना बनाते हैं, खाना पकाते हैं, उसको बहुत ही अच्छी तरीके से पकाएं। हालांकि हमारे देश भारत में क्या, जो खाना बनाने का तरीका है बहुत ही सुटेबल है, यानी हम अच्छी तरह पका के उसको खाते हैं, जो मांसाहारी लोग होते हैं वो उसको अच्छी तरह पकाकर खाते हैं, ठीक है। तो WHO जो है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका ये मानना है कि जिस तरह से खाने को पकाकर खाया जाता है, अगर किसी पक्षी को ये उसके मीट में, उसकी बॉडी में ये है भी वायरस, ठीक है, तो उसको अच्छे से पकाकर अगर हम लोग खाएंगे तो वो मर जाएगा, यानी इंसान के संक्रमित होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे दोस्तों, हम इतना भी रिस्क क्यों लेंगे, तो क्या कुछ दिनों के लिए जब तक ये बीमारी बंद नहीं हो जाती तब तक हम ये खाना नहीं छोड़ सकते हैं। भाई जिंदगी से बड़ा क्या है, कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम इसको खाना छोड़ सकते हैं तब तक के लिए, तो ये हमारी प्रिवेंशन हो सकती है। चलिए, थैंक यू क्लास।